Hi friends, this is your friend and guide Abha Mystic 1111. Here is my collective video for today. Whosoever is coming to my video, this video could be for you. आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा. मैं नहीं जानती कि ये वीडियो में हम आगे क्या हमारे पास इंसाइट्स आते हैं, तो मैं अपने टैरो डेक से ये पूछ रही हूँ कि ये वीडियो किन के लिए है और किन को ये वीडियो देखना चाहिए. अदरवाइज़ आप इस वीडियो पे आए हैं तो इसको अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे ज़रूर होगी. तो प्लीज़ एंजल स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गिव मी द कार्ड्स टू गिव मी द क्लैरिटी कि ये जो हमारा वीडियो है आज का, जो कलेक्टिव वीडियो है, ये किन के लिए है और किन को उन्हें देखना चाहिए. ओके, इफ़ यू आर मिसिंग समबडी, कोई है जो आपकी लाइफ से मूव आउट कर गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको डिच किया है, किसी ने आपको विदाउट एक्सप्लेनेशन कोई आपको छोड़ के चला गया एंड यू आर फीलिंग टोटली लेफ्ट अलोन. दिस पर्सन इज़ योर विश फुलफिलमेंट. आपकी ज़िंदगी में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है और आप इनको किसी भी कीमत पे पाना चाहते हैं. आप इनके लिए एक बहुत अजीब सा, बहुत अलग सा ऑब्सेशन महसूस करते हैं जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है. एंड यू आर entangled about it and you are trying to find out the means, or you want to manifest this relationship back in your life or this person back in your life. तो this video is for you. तो बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपकी एनर्जी बताने के लिए. तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लोग हैं या इस वीडियो तक जो लोग पहुँचेंगे वो डेफिनेटली किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं. ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से वॉकआउट कर गए हैं, आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी लौटेंगे नहीं और आपको बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ये छोड़ गए हैं. आपको बुरा लगता है, यू वांट दिस पर्सन बैक. आप एक ऑब्सेशन महसूस करते हैं इस पर्सन के लिए और चाहकर भी अपने आप को इनकी एनर्जी से डिटैच नहीं कर पाते हैं. तो ये वीडियो आपके लिए. ओके, एंजल स्पिरिट गाइड्स, जो ये पर्सन मेरे कलेक्टिव की लाइफ से मूव आउट करके गए हैं, व्हाट इज़ द करंट लाइफ सिनेरियो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस लाइफ, जो मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ से मूव आउट करके चले गए. व्हाट इज़ गोइंग ऑन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ. They are with the third party. They are busy somewhere with the third person, but is not happy. So we have got three of pentacles, three of swords and three of cups together in between two of swords. So this person is going through a heartbreak, जिसे कहेंगे दिल का दर्द. बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं ये पर्सन. अगर ये आपको छोड़कर मूव आउट कर गए थे किसी थर्ड पर्सन की तरफ, ये थर्ड पर्सन इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है और ये अभी इस पूरी सिचुएशन को लेके टोटली कंफ्यूज्ड हैं. इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन को आपके ऊपर जाकर इन्होंने चूज़ किया था, वो पर्सन इनको डिच कर रहा है, वो पर्सन इनको डेलिब्रेटली हर्ट कर रहा है और ये आपको लेकर और उन्हें लेकर अभी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपको छोड़ के उन्होंने बहुत वाइज डिसीजन लिया, आपको अवॉइड करके, आपकी ज़िंदगी से मूव आउट करके. मगर अब ये पर्सन कंफ्यूजन में है, डार्कनेस में है, सेक्लूजन में है और ये बहुत डीपली सोच रहे हैं कि कुछ तो चेंज मुझे करना पड़ेगा टू हैव हैप्पीनेस बैक. सो ही इज़ नॉट हैप्पी विद द थर्ड पार्टी. ही वॉन्ट्स टू कम एंड सेलिब्रेट विद यू. ही वॉन्ट्स टू कम एंड रीयूनाइट विद यू. तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं और ये किसी भी सिचुएशन में जो आपकी अभी है इनके साथ, जो ख़राब है, जो डेफिनेटली आप दोनों की बात नहीं हो रही है, या ये पर्सन आपको विदाउट किसी रीज़न मूव आउट आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, ये उसमें एक मेजर चेंज चाहते हैं. इनको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है, इनको इसको दोबारा से रिवाइव, रिन्यू करने की ज़रूरत है, उसको दोबारा से ज़िंदगी में वापस लाने की, ज़िंदा करने की ज़रूरत है. ओके, व्हाट इज़ द करंट स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दिस पर्सन. अभी हमने जाना कि उनकी ज़िंदगी में आपके पीछे से क्या चल रहा है. हम देख रहे हैं व्हाट इज़ द करंट स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दिस पर्सन. ओके, आई हैव गॉट थ्री ऑफ वॉन्ड्स. दैट मीन्स तकरीबन 3 महीने से ये व्यक्ति इस बारे में सोच रहे हैं. ये पर्सन एक जगह पर तो हैं मगर वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है. ये अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करके आगे बढ़कर किसी और बेहतर चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, जो डेफिनेटली आप हो सकते हैं. और ये 3 महीने से किसी तरह की स्ट्रैटेजी, किसी तरह का मैप, किसी तरह का प्लान, किसी तरह का एक्शन लेने की सोच रहे हैं. इनको लग रहा है कि इनको ये मूवमेंट करनी है, इनको कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए, मगर अभी डिसीज़न नहीं है.
तो डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से इस बारे में सोच रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इन्हें ऐसा लगता है कि अब इन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है। स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट थॉट्स एंड कम्युनिकेशन, सो दे वांट टू कम एंड टॉक टू यू, they want to express what exactly they feel, although they have some doubts about it। उन्हें नहीं मालूम उन्होंने आपसे क्या बात करनी है या कैसे कहना है, तो इसीलिए शायद उनको आने में वक्त लग रहा है, बिकॉज ही डजेंट हैव द क्लैरिटी, दिस पर्सन डजेंट हैव द क्लैरिटी कि इनको कहना क्या है। और रात दिन ये सब सोच सोच कर इन्होंने अपनी जो हालत है ना वो ख़राब की हुई है। इनकी अभी ऐसी हालत है कि इनको नींद नहीं आ रही है। हो सकता है ये आपको ड्रीम्स में देख रहे हों, हो सकता है ये रात भर आपको याद करते हों, आपको स्टॉक करते हों, और ये सोच सोच कर कि कैसे अब आपकी तरफ आना है, इस पूरी सिचुएशन में ये उलझे हुए हैं। और उस सारी उलझन में उन्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे मैं रास्ता बनाऊं, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट किया है, अब थर्ड पार्टी इन्हें हर्ट कर रही है, ये दोनों को लेके कंफ्यूज हैं। ये जानते हैं कि इनकी ट्रू हैप्पीनेस जो है वो आपके साथ है, मगर आपकी तरफ आना कैसे है, बात क्या करनी है, ये नहीं जानते। और यही सब झमेलों में पूरी जो नींद है रातों की वो इनकी उड़ी हुई है। ही इज़ नॉट इन अ गुड स्पिरिट्स एंड ही इज़ नॉट एबल टू स्लीप इवन एट नाइट। सो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, याद करते हैं आपको, परेशान होते हैं, हो सकता है रात को रो भी रहे हो, सो यू नेवर नो। ओके, व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन फॉर माई कलेक्टिव्स? मेरे कलेक्टिव्स के लिए इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है? This person wants to have marriage with you or wants to give commitment with you. Hierophant is all about marriage and commitment. So ये आपके सामने अपने डीप थॉट्स को बताना चाहते हैं कि चाहे इन्होंने बाहरी तौर पे कुछ भी किया, लेकिन सोल से ये कितना कमिटेड है आपकी तरफ। तो इनका जो दिल, इनकी जो आत्मा है वो आपसे ऑलरेडी कमिटेड है, और ये चीज़ इनकी जो सिक्स सेंस है या इनका सबकॉन्शियस ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूसली इन्हें बता रहा है कि यू आर मेंट फॉर दैट पर्सन। ओके, इसीलिए ये एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सामने से आकर आपसे बात करें। अगेन स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ अ फ्रेश बिगनिंग इन अ रिलेशनशिप गाइडेड बाय डिवाइन। तो परमात्मा इनको कुछ ऐसे सिग्नल्स दे रहा है, हो सकता है आपका नाम इनको बार बार कहीं नज़र आ रहा हो, किसी तरह का डिवाइन मैसेज इनको समझ आ रहा हो, ड्रीम्स में कोई ऐसा कम्युनिकेशन आ रहा है कि आप इनका बहुत ट्रू और डीप कनेक्शन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और इनको ऐसी विजन्स आ रही हैं कि इनको आपके पास आकर बात करनी है, और ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। ये डिवाइन टाइमिंग में होगा, डिवाइनली गाइडेड है। तो दिस पर्सन, सी वी गॉट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कन्फ्यूजन के बाद सोच रहे हैं कि बात करनी है, मगर कन्फ्यूज हैं कि क्या बात करनी है, और जो बात करनी है उसके लिए इनको डिवाइन गाइडेंस आ रही है परमात्मा की। ओके, तो परमात्मा ही इनको गाइड कर रहा है कि अभी आपको जाना ही पड़ेगा, और ऐसा कुछ डिवाइन सिग्नल्स, डिवाइन कम्युनिकेशन, हो सकता है एंजल नंबर्स दिखना, फेदर्स दिखना, बटरफ्लाइज दिखना, आपका नाम साइनेजेस पे, बोर्ड्स पे, इंटरनेट पे, किसी मूवी में कहीं पर भी आपको आपका नाम दिखना, या आपसे मिलता जुलता चेहरा इनको दिखना कि उन्हें लगे कि जैसे किसी को देखा कि यस दिस इज़ माई पर्सन। तो ऐसी जो एक सिक्स सेंस है वो उनकी एक्टिवेट कर रहा है परमात्मा, डिवाइन गाइडेंस कर रहा है, एंड दे वॉन्ट टू हैव यूनियन विद यू। नो, दे वॉन्ट टू हैव यूनियन, जहाँ पे वो हों, आप हों, उनके पेट्स हों आसपास, और एक फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर में, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में आपके साथ वो यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं। सिंपली दे वॉन्ट यू, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले 3 ऑफ कप्स आया था, सो ही नोज दैट हिज हैप्पीनेस लाइज विद यू। फिर आया कि वो सो नहीं पा रहे, और अब मेरे पास आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच शोज दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रीयूनाइट विद यू। ओके, What are the blockages in this relationship? अगर ये शख्स आपकी तरफ इतना डेस्परेटली आना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद करते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, डिवाइनली गाइडेड है कि परमात्मा इनको ये सिग्नल्स दे रहा है कि यू आर देयर पर्सन, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? लेट अस सी क्या हमारे ब्लॉकेजेस हैं इस रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। ओके, सबसे पहली ब्लॉकेज उनकी फैमिली है। आई थिंक ये पर्सन मैरिड है,
और मैरिड होने की वजह से ये इमोशनली थोड़ा सा बटे हुए हैं। आपसे प्यार है, आपकी तरफ अटैचमेंट है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, दिस इज़ क्लियर। बट ये पर्सन जो है ये मैरिड पर्सन है और इनकी फैमिली एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है आप दोनों के रिश्ते में। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो दिस पर्सन इज़ माइट बी एट अ वेरी हाई पोजीशन इन द सोसाइटी। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ ऐसा स्टेप लूँगा तो मेरे को सोसाइटी में क्वेश्चन किया जा सकता है, मुझे अपने रुतबे पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए। कुछ ऐसा रिश्ता मैं नहीं डेवलप करना चाहता जहाँ पर सोसाइटी मुझे मेरे इतने ऊपर के जो उनका जो स्टेटस है उसको क्वेश्चन मार्क बने। तो मुझे लगता है ये व्यक्ति जो है, आपका जो पर्सन है, ये वेल एस्टैब्लिश्ड है, किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं जिनका सोसाइटी में नाम है, दुनिया उन्हें जानती है और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी चीज़ ऐसी सोसाइटी में बाहर आएगी तो मुझे अपने सिंहासन से ना उतरना पड़े या मुझे सोसाइटी के सामने एक नेगेटिव इमेज ना आए। तो ये अपनी इमेज कॉन्शियस पर्सन है, तो ये अपनी इमेज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये होपफुल हैं। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, क्योंकि मेरे पास स्टार का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इनको ट्रांसपेरेंटली अपने बारे में और आपके बारे में सोचने की ज़रूरत है और ये उस चीज़ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो स्टार कार्ड हमारे पास ब्लॉकेज का कार्ड आया है, यानी कि इन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप इनसे छुपा रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस रिश्ते में। तो या तो आप दोनों को खुलकर एक साथ बात करने की ज़रूरत है, जो उनके डाउट्स हैं आप क्लियर कीजिए और फिर इस रिश्ते में कुछ ग्रोथ आएगा। ओके, Angel Spirit Guides, please tell me what are the future possibilities in this relationship between the collective and the person who left them. Okay. First of all, there will be very positive change coming in because we have got Wheel of Fortune. Whatever the situation is, बात नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन नहीं है, ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, बट इसमें मेजर चेंज तो होगा ही होगा। ये पूरी सिचुएशन 360 डिग्री टर्न हो जाएगी। तो डेफिनेटली अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो कॉन्टैक्ट में आएंगे, अगर ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो बात करेंगे, अगर इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है तो एक्सप्रेस करेंगे। तो जो भी सिचुएशन है ये पूरी 360 डिग्री चेंज होगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इनका आना तय है। ही इज़ गोइंग टू बी डेस्परेटली कमिंग टूवर्ड्स यू एंड एक्सप्रेस वॉट एवर ही फील्स। इसकी जो स्पीड है, यू कैन सी, ये बहुत डेस्परेशन में सडनली एक दिन ऐसा होगा कि ही विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। दिस मे हैपन इन 8 weeks. I can see this communication coming in 8 days or 8 weeks, maximum 8 weeks. So 8 days, एक हफ्ते, एक दिन या फिर 2 महीने, ये कम्युनिकेशन 100% आएगा बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू एंड they feel that you are their soul contract. They are physically attracted towards you, they love you and they want to have physical intimacy with you. ये चीज़ लवर्स कार्ड जो है मुझे यहाँ पे बता रहा है। All right. Angel Spirit Guides, give me the divine guidance by when we can expect this union between this couple. Okay. Justice is coming for the Queen of Pentacles. तो King of Pentacles हमारे पास उनके एनर्जीज में आया था और Queen of Pentacles हमारे पास एनर्जी में आया है। We have got Two of Cups, which is the divine connection, soulmate connection, and Eight of Cups. So this person is certainly sad without you. This person wants to reunite and bring this justice to you. They want to come and be a partner of you. तो आपके साथ वो एक पार्टनरशिप को बिगिन करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल बन गई हैं। हो सकता है कि आपने अपनी वेल्थ पे, अपने काम पे कुछ फोकस किया है जो उनको नज़र आ रहा है। आपके अंदर वो एक चेंज देख रहे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव चेंज है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कैलिबर, वो क्वालिटीज़, इंडिपेंडेंट क्वालिटीज़ या फिर प्रॉस्पेरिटी, पैसे की तरफ ध्यान, इंटेलेक्चुअलिज्म, ब्यूटी, सेंसिबिलिटी, डिवोशन, ये सब आप में है और वो चीज़ वो देखकर अब आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज ही सी कि आप और वो अब एक बराबर पेडिस्टल पे हैं। जैसा माइंडसेट उनका था वो चाहते थे कि आपका हो जाए, तो उन्होंने वो चेंज आप में देखा है कि आप इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जैसा वो चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट दिखें, आप हैप्पी दिखें, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हों,
आप मटेरियलिस्टिकली ग्रो करें। तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि आप अपने लाइफ में अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और वो जो काम है आपने जो अपनी पर्सनालिटी पे किया है वो उनके लिए बहुत प्रोमिनेंट है, और वो उस चीज़ की को नज़र में रख रहे हैं। एंड इसी वजह से वो आपको जस्टिस देना चाहती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उस लेवल पे आ गए हैं जहाँ पर वो आपको एक्सेप्ट कर सकें, कह सकें कि येस दिस इज़ माई पर्सन। ऑल्दो प्यार है, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं ना जो हम अपने पर्सन में देखना चाहते हैं, वो अब आप में उनको नज़र आ रहे हैं। एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द ट्रू फीलिंग्स, what if they will come, what they'll express, what they will say to my collectives। ये देखते हैं कि अगर वो आ जाएं तो आपसे क्या कहेंगे, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, वो आपसे कहेंगे क्या अगर ये पर्सन आ जाए तो आपसे क्या कहेंगे। सबसे पहले तो वो ये कहेंगे आपसे कि आप बहुत मिस्टिकल हैं, आप बहुत मिस्टिकल हैं, मिस्चीवियस हैं, बहुत ही ज़्यादा साइकिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, बहुत ग्रेसफुल हैं, बहुत बैलेंस्ड हैं, वो ऐसा आपसे कहेंगे। somebody who has forced them to be spiritual in life, somebody who has risen some thoughts in their mind, आपने उनके अंदर कुछ ऐसा जागृत किया है जो कभी पहले नहीं हुआ है, तो वो उनको मिस्टिकल लगता है, मैजिकल लगता है, तो वो ऐसा कुछ बताएंगे। दूसरा, मैंने मैजिशियन का कार्ड है, वो बताएंगे कि आई वॉज ऑलवेज योर्स, यू वर ऑलवेज माइन, एंड वी बोथ मैनिफेस्टेड दिस टुगेदर। तो वो ये आपको बताएंगे कि तुम ये मत सोचो कि तुम अकेली इस पेन में थी, मैं भी इसी पेन में था, और हम दोनों ने मिलकर इस डिवाइन के साथ जुड़कर परमात्मा की रज़ा से ये हमारा रिश्ता जो है बना है या बनेगा। एम्परर कार्ड आया है लास्ट में, वो कहेंगे कि मैंने अपनी ईगो को आगे रखा, अपनी पोजीशन को आगे रखा, अपनी दुनियावी जिम्मेवारियों को आगे रखा, और उस चीज़ के लिए वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, रिग्रेट करेंगे कि मुझे ये जस्टिस तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था मगर मैंने दिया नहीं। उस चीज़ के लिए वो आपसे कहेंगे कि तुम बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत इंक्लाइंड हो, और इसी वजह से शायद तुमने मुझे वापस मैनिफेस्ट किया है अपनी ज़िंदगी में, पर मैंने अपनी ईगो को आगे रखा, और इसी वजह से जो डिस्टेंस था ये हमारे बीच में रहा, और जिसको मैंने अपनी ईगो को सरेंडर करने के बाद मैं तुम्हारे पास आया हूँ, राइट। तो ये पर्सन थोड़ा सा भी आपको और इंतज़ार करवा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बट ये आपकी तरफ बहुत जल्दी आएंगे, और जब आएंगे तो पूरे डिवोशन के साथ आएंगे, पूरा सरेंडर करेंगे कि हाँ आई एम योर्स, मुझे अब कहीं नहीं जाना है, मुझे सिर्फ तुम्हारे पास रहना है, ये चीज़ वो आपसे कहेंगे। तो दिस इज़ इट गाइस, ये आपके पर्सन के थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनका फ्यूचर एक्शन है। डिवाइन टाइमिंग में ये यूनियन जो है वो होगा, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिस पर्सन लव्स यू, बट वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टक है, लेकिन आपको रोज़ाना याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड हैं कि यू आर देयर पर्सन एंड दे हैव टू कम बैक टू यू। ओके, लेट अस सी द करंट एनर्जीज फॉर यू। व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन द कलेक्टिव्स एंड द पर्सन हु लेफ्ट देम। Angel, Spirit, Guides, Archangel Michael, give me the current energies of this relationship. Just one more. All right. हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर लव लाइफ। सो सबसे पहले you need to work on yourself, you need to come in the self love, make healthy choices for you, take care of your health, be happy, feel love for yourself, that you are lovable, and then they will definitely appear. Needing time, cycles take time to heal, progressing. They are progressing, they are healing their heart, they are planning to come towards you, and they will certainly come towards you in the divine timing. The snake, competition, enemy, the other woman look over your shoulder. So अभी भी वो जो थर्ड पर्सन है जिनके साथ वो एंटैंगल्ड हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है उनके ऊपर, और वो जो पर्सन है वो आप पर और आपके पर्सन पर दोनों पर निगाह रखे हुए हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल, आप अपनी एनर्जीज़ को सेव कीजिए। अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप, डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन। अभी जो ये थर्ड पर्सन है ये इनको सेड्यूस कर रहा है फिजिकली भी, और इसी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, बट इफ़ यू विल कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू फॉर श्योर।
हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन स्टक बाय लव. सो एक दिन सडनली कुछ ऐसा होगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे और इस पर्सन का कॉल या मैसेज आपके पास आ जाएगा. सो आई जस्ट टेक आउट वन कार्ड फॉर दी कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वैसे मैंने आपको बताया कि 8 हफ्ते या 8 दिन, बट स्टिल आई जस्ट टेक आउट वन कार्ड. कितने दिनों में ये कम्युनिकेशन जो है आ सकता है. 6 days गाइस. जून इज़ द मंथ. 6 days of this week, this month. June is the month. They will approach you in the month of June for sure. Because you are the Queen of Pentacles confirmation card. They know that they love you. You are their Queen of Pentacles. 6 of Swords. They will come. 6 confirmation. 6th of June could be the important day for you. 6th of June could be a day for you when this communication can come, because we are talking on 26th of May. So June is the month. 6th of June could be the day of the communication for you. 6 confirmation. Okay. गाइस, तो आज की रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं.